बाबा जी, आज मुझे पता चला कि हमारी बर्बादी के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। ये मंत्री धनराज और ये राजमहल का नौकर रामबली, इन्हीं दोनों ने मिलकर हमारी जिंदगी को नर्क बना दिया। बाबा जी बेटा, इसीलिए तो हमने तुम्हें अपने पास रखा था कि तुम्हारे राज को समझने के लिए। देखो मैंने तुमको कहाँ से कहाँ तक क्या किया और कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। अगर आज हम तुम सपेरे ना बने होते बेटे तो इस राज का तुम्हें कोई पता नहीं चलता कि कहाँ से क्या हुआ और कैसे क्या नहीं हुआ। सच कहते हैं बाबा जी, मेरे पिताजी को इस राज से बाहर निकाल दिया गया, मेरी माँ को जिंदान में डाल दिया गया और सेना नायक को बोल रहा है कि आज 3 दिन हो गए जेल से फरार है, लापता है, उसका कोई पता नहीं है। सैनिक उसके पीछे लगे हुए हैं, मिलते ही उसे गोली मार दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हाँ बेटा हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा जी, क्या करें। देखो बेटे, महारानी जी जेल में ही बंद हैं, महाराज बाहर हैं, उनके लिए भी कोई खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा सेनापति ब्रजराज सिंह के लिए है, क्योंकि इन हरामखोरों ने बताया कि मैंने उसके पीछे सैनिक लगवा दिया है और मिलते ही उसे गोलियों को निशाना बना देंगे। बेटा, अगर सेनापति ब्रजराज सिंह को कुछ हो गया तो हमारी बेटी बिजली सर पलट पटक करके मर जाएगी। इसलिए सेनापति ब्रजराज सिंह को बचाना बहुत जरूरी है, ढूंढना बहुत जरूरी है बेटे उसे। हाँ बाबा जी, इससे पहले कि सेना नायक ब्रजराज सिंह दुश्मनों के हाथों लग जाए और उसे मौत की सजा दी जाए, हमें उसे ढूंढ निकालना चाहिए। बाबा जी एक काम कीजिए, अभी और इसी वक्त आप यहाँ से अब जाइएगा, क्योंकि सेना नायक ब्रजराज सिंह को ढूंढने का काम अब मेरा है। यहाँ से मैं अकेला अपना रास्ता तय करूँगा, दरगली बीन बजाऊंगा, सर्फ दिखाऊंगा और साथ ही साथ सेना नायक ब्रजराज सिंह को तलाश भी करूँगा। बाबा बेटा एक बात याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ करके तो जा रहा हूँ, लेकिन इस जुर्म की बरसात में जो सपेरे का चमत्कार चल रहा है बेटा, इसे अपने दिलो दिमाग से मत हटाना। अपना ख्याल रखना, क्योंकि दुश्मनों को कोई ठिकाना नहीं होता। दुश्मनी की तलवार की धार एक तरफ नहीं होती बेटे, दोनों तरफ होती है। ये राज उन्हें कभी मालूम नहीं होगा। बाबा जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ, बिजली को संभाल रहा हूँ और तुम उसका पता लगा करके शीघ्र मेरे डेरे पे आओ। जाइए बाबा जी। दरगली बीन बजाऊंगा, सेना नायक ब्रजराज सिंह को तलाश करूंगा, चलता हूं। और बाबा जी को तो मैंने वापस कुटी के लिए भेज दिया है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए अभी और इसी वक्त हमें भी यहाँ से जाना चाहिएगा। या भगवान, जो शख्स कभी अपनी प्रजा को खाना देता था, उसकी देखभाल करता था, आज वही दर दर की ठोकरें खाता है, एक दाने के लिए मोहताज है, पानी नहीं मिलता है, भूख से बेचैन रहता है। या भगवान, एक ही गुनाहों की सजा हमें दिया है, और भूख के मारे हमारा और दम लबों पर आ रहा। भूख के मारे हमारा दम लबों पर आ रहा, और ऐ मुसाफिरे कुछ खिला दे और जा हमारा जा रहा। एक हफ्ते हो गए कोई धरिया नहीं, एक हफ्ते हो गए
भूख प्यास से बेचैन हूं, न खाना मिलता न पानी मिलता है। ये सामने कुछ मुसाफिर दिखाई पड़ते हैं, अगर इधर आएंगे तो इससे खाना और पानी क्या जो वो मुझे मिल जाएगा। घबराओ नहीं बाबा, आप परेशान मत होएं और बैठ जाइए बाबा। आपने हम लोगों को देखा और देख करके आपने आवाज दिया। अभी अभी आपके मुख से आवाज निकली कि 1 हफ्ते का समय गुजर गया और कोई इस तरफ आया नहीं। 1 हफ्ते से खाना पानी कुछ नहीं मिला, भूख प्यास से हम बेचैन हैं। आप बैठ जाइए बाबा, इसी जगह बैठ जाएं, आप परेशान मत होइए। बहन कामनी, जी भैया। अभी अभी मैंने सुना हाँ। ये बूढ़े बाबा इसी जगह से आवाज दे रहे थे हम लोगों को देखकर। हाँ। 1 हफ्ते का समय गुजर गया, 1 हफ्ते से इन्हें खाना व पानी कुछ नहीं मिला और भूख प्यास से बेचारे बेचैन हैं। लेकिन भैया जरा मैं एक सोच में पड़ी हूँ कौन सोच कि में? हम जहाँ चल रहे पहले वहाँ चलिए। हाँ। हो सकता है कि ये कोई पुलिस का मुखबिर हो। अगर ऐसा हो गया तो हम सब की जान खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हारा सोचना सत्य है बहन कामनी, लेकिन बूढ़े बाबा की हालात को देखकर हमारे दिल में दया आ रही है। अच्छा। कि बूढ़े बाबा वाकई में परेशान हैं। तो भी हमारे लिए इजाजत क्या है? बहन, हाँ। तुम्हारे लिए इजाजत यही है कि बूढ़े बाबा के सबसे पहले पानी पिलाया जाए। ठीक है भैया। हाँ। जैसी आपकी आज्ञा। इन्हें पानी पिलाकर इनकी प्यास को शांत करो। ठीक है भैया। बूढ़े बाबा परेशान मत होइए, आपके लिए सबसे पहले पानी का प्रबंध है। इसे बाबा और पियो पानी मेरे बाबा, अभी खाना खिलाता हूँ। पियो पानी मेरे बाबा, अभी खाना खिलाता हूँ। पियो पानी मेरे बाबा, अभी खाना खिलाता हूँ। सहारा बन के आया हूँ, दिलासा मैं दिलाता हूँ। अंधेरा होने वाला है, उजाला तुम करो बहना। अंधेरा होने वाला है, उजाला तुम करो बहना। थका हूँ चल के आया हूँ, यहाँ राम पाऊंगा। बहन कामड़ी, बाबा को तुमने पानी पिला दिया हाँ भैया, पानी पिला दिया। और बूढ़े बाबा की प्यास शांत हो गई, हाँ। लेकिन हमें इनके भोजन का प्रबंध करना है। क्या? और देखता हूं बहन कि धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है, अंधेरा तो हो रहा है। चारों तरफ अंधकार छा रहा है और हमें इस जगह काफी देर तक बैठना पड़ेगा, क्योंकि काफी दूर से चल कर आया हूं, थक चुका हूं, आराम भी करना है। तो कोई उजाले का प्रबंध किया जाए बहन, ताकि हम लोग उजाले में बैठ सकें। भैया आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वाहिनी अड्डे चली तो हाथ में से पानी की बाटल लेके आई हूँ, ताकि अगर किसी को रास्ते में प्यास लगे तो प्यास बुझा सके। तो उजाला का प्रबंध तो कोई अपने साथ लाई नहीं हूँ। अगर आज रात यहाँ पे रुकना है तो ये मान चलिए कि सब लोगों को अंधेरे में रहना है। अंधेरे में रहना है? हाँ। तब तो बड़ी दिक्कत की बात है बहन कि हम लोग अंधेरे में कैसे बैठ पाएंगे। कोई रास्ता नहीं इसके सिवा, तो क्या करूँ? मुसाफिर, हाँ बाबा। ये जिस जगह आप खड़े हैं, हाँ ये सोनागिर पर्वत है। हाँ, ये सोनागिर पर्वत है। हाँ मुसाफिर, अच्छा बाबा। ये पर्वत पे सामने तुम्हें एक गुफा दिखाई पड़ रही होगी। अच्छा। उस गुफा के अंदर जाओ हाँ। तो एक मंदिर है। अच्छा अच्छा। उस मंदिर में एक चिराग रखा हुआ है। हाँ। उस चिराग को जला दो, उजाला हो जाएगा। अगर हमारे हाथ ठीक होते तो मैं अपने हाथों से उस चिराग को जलाकर उजाला कर देता। बाबा
उपाय आपने बतला दिया, अब आप परेशान मत होएं, बैठ जाइए बाबा। हम खुद बहन से बातें कर रहे हैं। बहन कामनी, बहन कामनी, जी भैया। बाबा जी ने बताया हाँ। कि जहां पर हम लोग खड़े हैं ये है सोनागिर पर्वत। सोनागिर पर्वत? सोनागिर पर्वत है, और इस पर्वत पे जो दिखलाई दे रही है ये है गुफा। ये पर्वत पे गुफा दिखलाई दे रही है, और इसी गुफा के अंदर कोई है मंदिर, और उसी मंदिर में चिराग रखा हुआ है, और चिराग जला दो उजाला हो जाए। बाबा जी के हाथ ठीक नहीं है, अच्छा। वरना बाबा जी स्वयं अपने हाथों से चिराग जला देते। तो ठीक है भैया, अगर बाबा जी के हाथ ठीक है, चिराग को नहीं जला सकते, तो इस चिराग को मैं जलाती हूँ ताकि उजाला हो सके और एक दूसरे का चेहरा हम देख सके आराम से। बहन, चिराग जलाओ, उजाला हो जाए और हम लोग उजाले में बैठेंगे। विक्रम, ये पकड़ हमारी बंदूक और आराम से खड़े हो जाओ। ऐसी जगह हम लोगों को काफी देर तक रुकना है। चिराग जलाओ बहन, हम लोग उजाले में बैठेंगे। आराम से हम लोग अपना समय उजाले में व्यतीत करेंगे, क्योंकि काफी देर तक हमें कहिए मेरे आका, क्यों मुझे याद किया गया है? मैं इस चिराग का गुलाम हूँ, कटारी हमारी जान है। हे भगवान, चिराग जलते ही ये जिंद प्रकट हुआ, और देखता क्या हूं बहन कि इस चिराग के पास से कटारी, इस कटारी को हमें हासिल करना है। और आज जिंद, मैंने ही तुझे याद किया है और मुझे ये कटारी को हासिल करना है। मैं कटारी को बहन, बहन कामड़ी, इस जिंद की ताकत को देखकर हमें एक बात याद आ गई। कौन सी बात, कैसी बात? सुनो बहन, मैं बता रहा हूं। हाँ। कि ऐ बहन, जिंद पे तुम दो गोली चला। ऐ बहन, जिंद पे, ऐ बहन, जिंद पे तुम दो गोली चला। ये कटारी यहाँ से मैं ले जाऊंगा, पहले ढूंढूं महाराज को जाए कर, बाद में जिंद को बांध ले जाऊंगा। बहन कामड़ी, जिंद के सीने पर इतनी गोलियां चलाओ कि इसके सीने को चकना चूर कर दो। चलाओ गोलियां, और गोली चलाओ बहन। पर गोली तो कोई असर नहीं हो रहा। अरे कोई गोली का असर नहीं, लेकिन ये कटारी मुझे हासिल करना है। चिराग बुझते ही जिंद गायब और अंधेरा हो गया। बड़ी आश्चर्य की बात भैया कि चिराग जलते ही जिंद आया और चिराग बुझते ही जिंद गायब। और एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप इस कटारी के चक्कर में क्यों पड़े हैं, आखिर जिंद से क्यों भिड़ गए आप? बहन, इस कटारी के पीछे बहुत बड़ा मकसद है, इसी वजह से मैं इस जिंद से भिड़ा था। मुसाफिर, हाँ बाबा। एक बात हम पूछना चाहते हैं तुमसे। कौन सी बात पूछना चाहते हैं बाबा? कि दर बदर की ठोकरें यहाँ खा रहे हो। ये वो पर्वत जहाँ पे कभी कोई दिखाई नहीं पड़ता है। अभी तुमने कहा कि ए बहन, जिद पर तुम तो गोली चला। जी बाबा जी। इसीलिए मैं इस बात सुन करके
आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं बाबा जी? सुनिए मुसाफिर। बतलाएं बाबा जी। तो किस महाराज को ढूंढने जाओगे, जिल्द से पार पा शगत हरगिज नहीं। किस मर्ज की ये और दवा जिल्द है, अपना परिचय हमें तो बताया नहीं। मुसाफिर, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और किस महाराज की खोज में ये शोरागिर पर्वत पर दर दर ठोकरे खाते फिर रहे हैं? बाबा जी, मैं सब कुछ आपसे बतलाऊंगा। आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं और महाराज की खोज करने वाला मैं कौन और किस महाराज की खोज कर रहा हूं? हाँ मुसाफिर। आप जानना चाहते हैं बाबा, तो सुने कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं। कर्मा डाकू मैं बना, ब्रजराज सिंह है नाम, और सूर्य सेन सम्राट थे, सूरजगढ़ में था। श्राप के बसनपति को हुआ कोढ़ है, श्राप के बसनपति को हुआ कोढ़ है। देश से बाहर उनको निकाला गया, देश से बाहर डसा कर सर्प से मारा युवराज को, डसा कर सर्प से मारा युवराज को। रानी माँ पे भी भारी सितम ढा दिया, रानी माँ पे। बाबा, मैं कोई और नहीं, मैं महाराज सूर्यसेन का वफादार सेनानायक, मैं ब्रजराज सिंह हूं बाबा। तुम्हारा नाम सेनापति ब्रजराज सिंह है और महाराज सूरसेन की खोज में इस शोरागिर पर्वत तक दर दर ठोकरे खा रहे हैं। जी बाबा जी। मुसाफिर, क्या इस शोरागिर पर्वत तक में कहीं महाराज कुछ पता लगा आपको? बाबा, अपने अन्नदाता अपने हुजूर को ढूंढने के लिए आज हफ्तों से मैं दर बदर भटक रहा हूं, लेकिन महाराज की खोज मैं नहीं कर पाया। और जब तक मेरे हुजूर नहीं मिलते तब तक हमारी मंजिल अधूरी है बाबा, मेरी मंजिल अधूरी है। सेनापति ब्रजराज सिंह, मेरी बात ध्यान देकर सुनिए। बतलाएं बाबा। और ये मेरे सेनापति सूरजगढ़ की आए, मेरे सेनापति सूरजगढ़ की और सूरसेन तेरा रपते, लो मुझको सेनापति ब्रजराज सिंह जिस महाराज की खोज में दर दर ठोकरे खा रहे हैं, मैं वही महाराज सूरसेन सूरजगढ़ का रहने वाला हूँ। किस्मत देखिए इस महाराज की, जो शख्स सूरजगढ़ में कभी अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था,
उन्हें के खाने पीने में कभी कोई कमी नहीं होने दिया। आज वही महाराज दर दर की ठोकरें खा रहा है। और बस महाराज, आपकी खोज में बेचैन, आपको ढूंढने के लिए परेशान, ये आपका वफादार दर बदर भटकता रहा। लेकिन आज आप मुझे इस हालात में मिले, आपसे मिलकर मेरी तलाश पूरी हुई है। मुझे माफ करना हुजूर, है मुझे माफ करना। नहीं, मेरे पास मत आना। भगवान ने जो हमें ये रोग दिया है, इसी रोग के कारण हमारे सूरजगढ़ की प्रजा ने मुझे उस राज्य में देखना गंवारा नहीं समझा। यहाँ तक कि हमारी पत्नी ने भी महामंत्री धनराज से कहा कि महाराज को इस शिवा पाटन के पार कर दो। अगर महाराज यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा यहाँ से दूर चली जाएगी। मुझे छूने से ये रोग तुम्हें भी हो सकता है सेनापति ब्रजराज सिंह। और आज जिस मुसीबत, जो दुख हम भुगतते हैं, इस हाल में आपको नहीं देखना चाहते। हुजूर, आप जो कह रहे हैं महाराज, ये सब गलत है महाराज। ये सब पापी धनराज की चाल है हुजूर, उस पापी कुत्ते की चाल है। राजमाता ने आपको अपनी जुबान से नहीं कहा कि मेरे पति को राज्य से बाहर किया जाए। उसी पापी ने राजमाता को जाकर बहकाया कि आपकी रियाया आपके पति से नफरत करती है, कि महाराज को राज्य से बाहर कर दिया जाए। जबकि राजमाता के दिल में यह नहीं था कि मैं अपने पति को अपनी नजरों से दूर करूं, लेकिन उस पापी ने मजबूर किया है। रही बात कि आपके बदन में कुष्ठ रोग है, हुजूर ये छूने से नहीं होता है महाराज। ऊपर वाला जिसे जो करता है वही करता है, ये रोग छूने से नहीं होता। और महाराज, मैं आपका वफादार हूं, आपकी भलाई के लिए मैं निकला हूं, और आपके बदन में जो कुष्ठ रोग है इसे मैं दूर करके ही आपको राजभवन ले चलूंगा महाराज। ये मेरा वादा है हुजूर। आपकी औषधि कहीं दूर नहीं, अभी अभी जो जिंद हमारे समक्ष आया, इसी के सीने में औषधि है, और जिंद को मारकर उस मोहरे को निकालूंगा, जिसकी वजह से आपके बदन का कुष्ठ रोग दूर होगा हुजूर। आप बैठ जाए महाराज, बैठ जाइए हुजूर। और चंद मिनटों में अभी हम इसी वक्त दीपक जलाने के बाद जिंद को प्रकट करते हैं, और उससे हम मुकाबला करेंगे। या तो जिंद मुझे मार ही डालेगा, और या तो मैं उसे मारकर उस औषधि को मैं प्राप्त करूंगा। बहन, चिराग जलाओ। आज वो जिंद प्रकट होगा तो उससे मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। या तो मिट जाऊंगा, और या तो जिंद को मैं मार डालूंगा। ठीक है भैया, मैं इसी वक्त चिराग जलाता हूं। हाँ बहन, चिराग जलाओ। चिराग जलाओ बहन। कहिए मेरे आका, क्यों मुझे याद किया गया? माने तुझे याद क्या है जिंद, और सिर्फ तुझे नहीं बल्कि मुझे इस कटारी को हासिल करना है। वाह भाई वाह, क्या बात है। चिराग जलते ही जिंद प्रकट हुआ, और चिराग बुझते ही जिंद गायब हुआ। रही बात कि जिस मकसद के लिए मैंने चिराग जलवाया
वो हमारा मकसद पूरा हुआ। और ये कटारी जिसमें जिंद की जान है, वो कटारी मेरे हाथ में आ चुकी है। लेकिन शुक्रगुजार हूं बाबा जी मैं आपका। धन्य है आप बाबा जी, महान है जो इस मौके पर आप पहुंचे और आपने अपने बीन की मधुर आवाज पेश करके और जिंद को मग्न कर दिया। आपकी बीन की मधुर आवाज सुनकर वो जिंद मग्न हो गया और हमारा मकसद पूरा हो गया। बाबा क्या कह रहे हैं आप? ये मेरी बीन की आवाज सुनकर वो मग्न हो गए हाँ बाबा जी, और आपने कटारी हासिल कर दी? मैंने कटारी हासिल किया बाबा। अरे बाबा जी आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं। आपकी तारीफ नहीं, आपसे ज्यादा आपकी बीन की तारीफ मैं करूंगा। ये बात है। हाँ भाई ऐसा कौन सा कमाल कर दिया मेरी बहन ने जो आप मेरी बहन की तारीफ कर रहे हैं, और मेरी भी साथ? हाँ बाबा जी मैं तारीफ करूंगा। और तारीफ किस लिए कर रहा हूं सुनिए बाबा जी, मैं बता रहा हूं। बताइए। और बीन में बाबा तेरे करामात है, बीन में बाबा तेरे करामात है, बीन में बाबा तेरे करामात है, भूलूं एहसान ना आपका ता उमर, भूलूं एहसान। अच्छे मौके पर आकर सहारा दिया, अच्छे मौके पर आकर सहारा दिया, जिंद को देख कर था दहलता जिगर, जिंद को देख। अरे बाबा जी भला आपका एहसान क्यों नहीं मानूंगा। जिस जिंद को देखकर हम लोगों का कलेजा थर्राता था, और उसी जिंद को आपने अपनी बीन की मधुर आवाज से मग्न कर दिया, और जिसकी वजह से हमारा यह मकसद पूरा हो गया। बाबा जी मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। बाबा जी आपने मेरी बीन की और मेरी तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों नहीं बाबा जी, लेकिन मैं आपकी तारीफ जानना चाहता हूँ। मेरी तारीफ। आप कौन हैं? बाबा जी मैं कोई और नहीं, मैं बीहड़ का रहने वाला, बीहड़ का शेर डाकू कर्मा सिंह। ठाकुर कर्मा सिंह। जी बाबा। सच्चाई में पूछा जाए तो तारीफ मेरी नहीं हाँ बल्कि आपकी होनी चाहिए। हमारी तारीफ? अरे बाबा जी क्या आप मजाक करते हैं? अरे हम भला किस तारीफ क्यों तारीफ करने योग्य हैं? जो तारीफ करने योग्य होता है उसी की तारीफ होती है। अच्छा आज मुझे पता चला कि वाकई में शेर का जिगर रखने वाली किसी माँ की कोख से तुमने जन्म लिया है। हाँ, क्योंकि इतने भयानक शैतान से लड़ने की हर इंसान में क्षमता नहीं होती। कुछ नहीं आपकी बाबा। बातों से जाहिर होता है और आपको देखकर कि आपका भेष भले ही डाकू का है, लेकिन आपका दिल वाकई बड़ा नेक है। इसलिए भेष डाकू का है लेकिन भले इंसान लगते हो। भेष डाकू का है लेकिन भले इंसान लगते हो, और किया है जिंद पर कब्जा, फिर इससे क्यों दहलते हो। कहानी जिंदगी की सुना, नाम पहचान बतलाओ। कहानी जिंदगी की सुना, नाम पहचान बतलाओ। जुर्म के रास्ते से तुम भला फिर क्यों भटकते हो। तुम्हारे जीवन की दास्तां मैं जानना चाहता हूं, किस लिए तुमने ये काला वस्त्र धारण किया है। जीवनी कथा हमें सुनाइएगा। बाबा जी